पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो आत्मस्वरूप का निरूपण चल रहा है। अनात्मा से भिन्न जो अनात्मा का प्रकाशक साक्षी है, चेतन है, वही आत्मा। तो ऐसा आप लोगों को बता दिया है। और ये स्वयं सबका साक्षी है और इसका कोई साक्षी नहीं। स्वयं प्रकाश स्वयं ज्योति ही ज्ञान स्वरूप होने से, है ना। बाकी इंद्रिया अंतःकरण भी विषय समुदाय का प्रकाशन करती है, लेकिन उनके पास जो प्रकाशन का सामर्थ्य है वो स्वयं का नहीं है। वो किसका है? साक्षी चेतन। और साक्षी में चेतन में जो प्रकाशन का ज्ञान की जो सामर्थ्य है वो क्या है? वो स्वतः ही है। वो क्या है? स्वतः ही है। इसलिए उसको अन्य किसी के द्वारा ज्ञान प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। साक्षी जो स्वयं को भी जानता है और जो दूसरा जड़ है, अनात्मा है, दृश्य है, इसको भी प्रकाशता है, जानता है। इसी कारण से वो साक्षी है, चेतन है, आत्मा है। और वही आपका अपना वास्तविक स्वरूप है। और उसको समझ लेने पर ये जो जीव है, एकमात्र यही ऐसी विद्या है, यही ऐसा ज्ञान है जो आपको इस भवाटवी में भटकने से बचाता है। अन्यथा ये भवाटवी जितनी बड़ी दिख रही है उससे बहुत बड़ी है। उससे क्या है? बहुत बड़ी है। सबका सब आपके चित्त में ही विविध भावना, संकल्प, वासना, संस्कार संकल्प के रूप में विराजमान है और जिसका कोई और छोर नहीं है। माया का और मन का कही, माया और मन, इनका विस्तार और इनके द्वारा होने वाली जो सृष्टि है उसका विस्तार की कोई सीमा नहीं है, असीमित है। क्या है ये? असीमित है। इससे पिंड छुटा के सोने भागता है तो वहाँ पर दूसरी सृष्टि उत्पन्न हो जाती है और वही क्लेश का हेतु हो जाता है ना। तो अब आप सोचिए कहाँ तक विस्तार है, जो सोते सोते भी पिंड नहीं छोड़ता है स्वप्न आदि के द्वारा, है? तो असंख्य कितनी बड़ी सृष्टि होगी। तो इससे मुक्त होने का एकमात्र आत्मज्ञान के अतिरिक्त और कोई उपाय, साक्षात साधन नहीं। साधन तो बहुत है। साधन तो क्या है?
तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा, जप, यज्ञ, व्रत, दान, सेवा, उपासना आदि सब के सब क्या है? साधन है। लेकिन एक साक्षात साधन है, वो क्या है? वो ज्ञान। वो भी साधन है और वो भी आपको कहाँ तक पहुँचाएंगे? बस ज्ञान के दरवाजे तक पहुँचा देंगे। कहाँ तक पहुँचाएंगे? ज्ञान के दरवाजे तक। ज्ञान का दरवाज़ा क्या है? वैराग्य। कहाँ तक पहुँचाएंगे? वैराग्य तक पहुँचा देंगे। और फिर उससे आगे यात्रा होगी श्रवण मनन निधिध्यासन और तत्वम पद का शोधन रूप। फिर ये यात्रा होगी, तब जा कर के आत्मानुभूति संपन्न ये विवेकी होगा। तब क्या होगा? आत्मानुभूति से संपन्न। समझ आया? तो इसलिए समझ डालिए, क्या करना है? छोड़ना नहीं है, सारे अनात्म रूपी काई को हटा देना है और जो आत्मा है ज्योति स्वरूप वही अवशिष्ट शेष बच जाता है। लेकिन किनके लिए? विचारवानों के लिए। किनके लिए? वैराग्यवानों। किनके लिए? जो जिनके लिए दृश्य प्रपंच में ही जिनकी आस्था है, नाम रूप ये जो दृश्य प्रपंच है इसमें ही जिनकी सत्य बुद्धि सार बुद्धि बनी हुई है, उनके लिए ना तो ये जगत मिथ्या है और ना आत्मा उनके लिए सत्य है। जिनकी जगत में क्या है? मिथ्या बुद्धि है, सत्य बुद्धि नहीं है, सार बुद्धि चली गई। क्या चली गई? जो सार महत्व सुख बुद्धि थी वो जिनकी निकल गई है। ये बुद्धि निकाली है, बढ़ाई है, स्टोर की है? डिलीट की है, स्टोर की है? जीवन भर कहने महाराज स्टोर करने में लगे। अब डिलीट करने की कोशिश। तो डिलीट करने की कोशिश कहते अब डिलीट कर रहे हैं, है ना? अब डिलीट आपकी स्पीड पर निर्भर करता है, कितनी स्पीड से आप डिलीट करते हैं, है ना? कितना समय लगेगा, कितना नहीं, ये किस पर निर्भर है? आपकी लगन, आपका लक्ष्य के प्रति समर्पण, आपकी गंभीरता और अंतर्मुखता और आपका जो पुरुषार्थ है उस पर निर्भर करता है। तो कहे महाराज अभी तो स्टोरेज इसलिए करते हैं क्योंकि काम आएगा। बूढ़े लोग हैं ना, संचय करते रहते, जोड़ते रहते हैं, टूटी फूटी चीज हैं, लक्कड़ पत्थर सबको क्या करते रहते हैं। हाँ, वो आदत होती है कि तो काम आएगा कभी, ये पोते के काम आएगा। मैं तो चला जाऊंगा पोते पर, किसके काम आएगा? पोते के। स्टोरेज करने की आदत बनी रहती है। हाँ, तो वैसे ही तो स्टोर नहीं करना है, बुद्धि में क्या करना है? इनको डिलीट करना। स्टोर क्या करना है? हाँ, बस ये ज्ञान, ये प्रज्ञा ही बनी रहनी चाहिए, चिंतन बना रहना चाहिए। बाकी सबका सब अनात्म चिंतन, इस दृश्य में जो सार और सत्य बुद्धि है उसका परित्याग करना चाहिए। विचारवान जो इस आत्मज्ञान के मार्ग का पथिक है उसके लिए है। जिनको कठिन लगता है उनके लिए और बहुत मार्ग है। कर्म का मार्ग है, उपासना का मार्ग है, तो उनके लिए और मार्ग, वो भी अपनी जगह श्रेष्ठ है। लेकिन ये बात ज़रूर है वे यहीं तक पहुँचाएंगे। उसके पश्चात तो ज्ञानादेव तु केवलम, क्या है? केवल ज्ञान से ही कैवल्य पद की प्राप्ति होगी और किसी साधन से नहीं। तो बहुत बड़ा हृदय, विशाल हृदय चाहिए, है? पत्थर दिल चाहिए, है ना? बड़ा मजबूत, जिसका कलेजा हो। ऐसे जो बड़े बड़े शूरवीर जो 10-10 हज़ार की सेना को एक दिन में मार डालने वाले भीष्म पितामह जैसे भी
लेकिन इस तत्व में प्रवेश करने से तो वे भी क्या होते हैं, भयभीत होते हैं। समझ आया? जो इतने बड़े योद्धा हैं, जो किसी काम से नहीं डरे हैं, चाहे नदियाँ पार करनी हो, समुद्र पार करना हो अकेले ही, चाहे अनेकों पर्वतों के शिखर पार करने हो, विशाल विशाल घने अंधकार पूर्ण जंगल पार करने हो, वो आसान काम है। लेकिन सारे के सारे द्वैत की होली जला के और अद्वैत में अपने चित्त को प्रतिष्ठित करना, ये साधारण लोगों का कार्य नहीं है। जो बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं ना, जो वो भी क्या है, हाँ वो भी थर थर। अरे आप और की छोड़ दीजिए, जिस काल से सब डरते हैं, जिस काल को देख करके सबके सब जीव समुदाय क्या होता है, कंप कपाता है, भयभीत होता है, वो काल भी इस अद्वैत आत्मा के सामने क्या करता है, वो भी कांपता है। जिस काल जो सबको खा जाता है, तीनों लोकों का भक्षण कर लेता है, तीनों लोकों को जिसने सीमित किया हुआ है, तीनों लोकों के प्राणी समुदाय को जो चटनी की तरह चाट लेता है, वो काल भी क्या होता है, अपनी आत्मा से भयादस्याग्निस्तप्ति भयात् तपति सूर्यः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचम। जिस परमात्मा देव आत्मदेव के भय से अग्निस्तप्ति, अग्नि ने कभी ठंडा किया है? क्या कहा अग्नि को, क्या कहा हुआ है, तपो, क्या करो, तपो। निरंतर क्या करता है अग्नि, तपति। भयात् तपति सूर्यः, सूर्य को क्या कहा हुआ है, तपो, प्रकाश करो। कभी ठंडा हुआ है? अपनी अपनी मर्यादा बांधी हुई है उनकी। भयादिन्द्रश्च वायुश्च, इंद्र को और वायु को भी जिसने अनुशासन सिखाया हुआ है, किसने सिखाया हुआ है, हाँ परमात्मा देव। कहाँ बैठा है, हृदय में बैठा हुआ है, साक्षी रूप से, आत्म रूप से। इंद्र और वायु को भी मृत्यु धावति पंचमा, और जो मृत्युदेव है यमदेव, उसको भी क्या है, हाँ वो भी देख करके वो भी दौड़ा दौड़ा फिर रहा है। जैसे मालिक के आ जाने से सबके सब क्या होते हैं, काम करने लगे, सबके सब हलचल शुरू। ऐसी हलचल, सबके सब अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। तो वैसे ही उनका भी जो आत्मा, जो व्यापक साक्षी, उसके कारण से वो सबके सब क्या है, अपने अपने व्यापार व्यवहार क्रिया आदि में लगे, है ना। ऐसा वो है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि बड़े बड़े सूरवीर भी अपनी आत्मा में प्रवेश करने से, अंधेरे में प्रवेश करने से डरते हैं। क्या कहते हैं, अपनी आत्मा में प्रवेश करने से कि मतलब द्वैत को छोड़ दें, संसार को छोड़ दें। छोड़ने का मतलब ये नहीं छोड़ के कहाँ भागूंगी, छोड़ने का मतलब वो नहीं है। इसके जो अंतर में संस्कार बैठे हैं, राग के, द्वेष के, और इसके जो सत्यत्व बुद्धि, जो संस्कार है, निश्चय है, दृढ़ता बनी हुई है, उनका क्या करना है, क्या करना, वो सहज कार्य है क्या। वो कह रहे महाराज संसार में रह करके तो कहना और ज़्यादा कठिन लगता है। कोई विरक्त हो, जिसको संसार से लेना देना न हो, तो उसके लिए क्या लगता है कि आत्मचिंतन करना और जगत दृश्य को अदृश्य करना सहज लगता है। व्यवहार में रह करके तो क्या होता है, हाँ वो तो और भी ज़्यादा पराक्रमी चाहिए।
एकांत में संसार के मिथ्यात्व को अनुभव करना और अपनी आत्मा की ब्रह्म रूपता का अनुभव करना सहज है। और व्यवहार में रह करके क्या जिस जगत में व्यवहार हो रहा है उसी जगत को मिथ्या अनुभव और अपनी आत्मा की साक्षीपना ब्रह्म रूपता का अनुभव, ये और ज़्यादा प्राकर्मिक है। समझ आए? वो थोड़ा बहुत हाँ उसमें इसमें दो गुनी सामर्थ्य चाहिए। समझ आ रहा है? वैराग्य क्या बोलेंगे उसको? कंपलसरी। क्या बोलेंगे? सब जगह, चाहे विरक्त हो, एकांत में हो, और चाहे वो क्या कहते हैं वो जरूरी, उसके लिए कुछ और भी बोलते हैं, नेसेसिटी है, इम्पोर्टेंट भी नहीं। अरे हमें क्या मतलब है, रहने दो ना, सब अंग्रेज बनोगे। हमें समझ में आ रहा है क्या सारे के सारे अंग्रेज बनने लग गए। ठीक है, भाषा है। हाँ तो क्या बतलाया है? वैराग्य परम आवश्यक। हाँ एसेंशियल, तो वो परम आवश्यक है, उसके बिना काम नहीं होगा। हैं? जैसे दाल बनानी है तो दाल के बिना दाल नहीं बनेगी, ठीक है ना? नमक के बिना बन जाएगी, हल्दी के बिना बन जाएगी, जीरे के बिना बन जाएगी, पर दाल के बिना दाल नहीं बनेगी। जैसे आटे के बिना रोटी नहीं बनेगी, तो वैसे ही वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं बनेगा। क्या? वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं है। वैराग्य तो परम आवश्यक, चाहे विरक्त हो और चाहे व्यवहार हो, है ना? और उसमें थोड़ा बताया ना आपको, उसके प्रयत्न में वैराग्य में थोड़ी बहुत यदि न्यूनता भी है तो भी एकांत वाले का, लेकिन व्यवहार में तो थोड़ी बहुत वहाँ शिथिलता भी चलेगी, लेकिन व्यवहार में तो कितनी सजगता चाहिए, कितनी सजगता, कितनी सावधानी है, जगत में रहना और बिल्कुल गंभीर और अंतर्मुख होकर के सजग सावधान हो। कोई सहज कार्य नहीं। हाँ कोयले की खान, ये वीरों का काम, सूरवीरों का। ठीक है, इस पथ पर चलना ही सूरों का कार्य है, लेकिन व्यवहार में और आत्मानुभूति करना तो ये तो क्या है, सूरों से भी बड़े सूरवीर का काम। ऐसे सूरवीर आप हो नहीं, ऐसे सूरवीर आप हो ना। हाँ बस सेनापति के पीछे तो फिर तो क्या सेना घुस जाती है। हाँ लेकिन फिर क्या है, आदेश का पालन होना होता है। ये क्या होना होता है? आदेश। तो आदेश का आदेश क्या है? आदेश यही है कि संसार जो है असार दुख रूप, ये आदेश। क्या महाराज जी आदेश आपका नहीं है, ये तो उपदेश है आपका। ठीक है ना? आदेश नहीं, आदेश तो हमें खाने पीने दो, क्यों आप हमारे दुश्मन हो रहे हो? हाँ रस लेने दो ना, है? बाकी तो सब छोड़ा हुआ है, जो सात्विक है उसका भी रस नहीं लेने दोगे क्या? राजसिक तामसिक तो छोड़ा हुआ है, तो सात्विक का तो रस लेने दो। वही बंधन है, ऐसे नहीं, सात्विक बंधन है। तो ये संसार क्या है? बंधन है। हाँ ये आदेश है, उपदेश नहीं है खाली। आदेश का पालन करना तो बड़ा कठिन हो जाता है, नहीं हो जाता? हाँ बड़ा कठिन। अच्छा जी यहीं पर आ जाओ, ये तो आपको समझाने के लिए भूमिका बनाई थी, लेकिन भूमिका लंबी भी हो जाती है। अच्छा जी 219वां श्लोक चल रहा है और इसका आप लोगों ने उच्चारण कर लिया है ना? हाँ जी हो गया। क्या बताया? जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतरं योऽसौ समुजृम्भते। जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में जो आत्मा
क्या है? स्फुटतरम, स्पष्ट रूप से समुजृंभते। क्या हो रहा है? प्रकट हो रहा। क्या हो रहा है? प्रकट हो रहा है। पंखा चल रहा है, प्रकट हो रही है क्या? बिजली है। बल्ब जल रहा है। ये कोई बात है? वो पाद पूर्ति के लिए, शब्द पूर्ति के लिए किया जाता है। विजृंभते भी कर सकते थे, हैं? उज्जृंभते भी कर सकते थे। अब यहाँ पर क्या है? दो दो उत्पात लगा दिए, वो प्रत्यय लगा दिए हैं, सम और उत। सम्यक रूप से जो जृंभते, उज्जृंभते माने जो प्रकट है। तो कई जगह जो ये अव्यय और जैसे कई जगह निरर्थक अव्यय होते हैं ना, तो वो पाद पूर्ति के लिए लगाते हैं। जैसे किला, किला लगा देते ना कई जगह, किला है तो ऐसे। और हा, जैसे उपनिषदों में बहुत जगह आता है सा यो हा वही। अब हा का कोई अर्थ थोड़ा है, लेकिन वो क्या है? हाँ, वो पाद पूर्ति के लिए, चरण पूर्ति के लिए श्लोकों की, क्योंकि अक्षर पूरे होने चाहिए ना, तो वो लगा दिया जाता है। वो व्याकरण का विषय है। देखिए, जागृत स्वप्न सुसुप्ति में जो स्पष्ट रूप से, अभी हम क्या बता रहे थे? बल्ब जल रहा है तो इससे क्या बात बिल्कुल स्पष्ट है? बिजली है ना? हीटर चल रहा है, गीजर चल रहा है, हैं? और भी फ्रिज चल रहा है, पंखे चल रहे हैं, इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? बिजली है ना? पंखे चलने से केवल एक चीज़ पता लगेगी कि पंखा ठीक है, लेकिन बल्ब, पंखा भी चले, बल्ब भी जले, बाकी सब चीज़ें चले, तो उनसे क्या पता लग रहा है? एक चीज़ सबसे पता लग रही है, क्या? बिजली है। लेकिन पंखा चलने से ये पता नहीं लग रहा है कि बल्ब ठीक है, या पंखा केवल हवा ही करेगा, प्रकाश नहीं करेगा, है ना? लेकिन सब जितने भी उपकरण चल रहे हैं, तो उनसे क्या पता लगता है? वैसे ही जागृत में आपकी जो इंद्रिया विषयों के प्रकाशन में समर्थ हो रही है, किसके प्रकाश से? इसकी सत्ता से। तो वो कोई चेतन तत्व है जो हृदय में विराजमान। हृदय में विराजमान कोई चेतन तत्व है जिसके द्वारा ये सब के सब क्या है? इंद्रिया, प्राण, अंतःकरण आदि चेतनावान होकर के विषयों का क्या कर रहे हैं? प्रकाशन करने में समर्थ हो रहे हैं, जानने। वैसे ही स्वप्न में चला गया, क्या हुआ? और स्वप्न में एक अलग ही संसार सृष्टि को देखता है, नाम रूप देखता है, विषय वस्तुएं देखता है, और वहाँ पर भी उन सब का प्रकाशन करने वाला है, मन भी है, शरीर भी है, इंद्रिया भी है, बुद्धि भी है, जीव भाव भी है, उन सब का प्रकाशन करने वाला कौन है? वो भी कोई चेतन तत्व है, क्योंकि वो तो जड़ है, बुद्धि तो आप। ऐसे ही सुषुप्ति में जो सुख का अनुभव है और अज्ञान, अज्ञान और सुख का अनुभव है, उसको भी जानने वाला कोई विराजमान है, हैं? निरंतर जान रहा है कि 6 घंटे से ये जो हमारा अंतःकरण है ये तो सोया हुआ है, लेकिन वहाँ बैठा बैठा वो ये सारा तमाशा देख रहा। क्या देख रहा है? कि मन जो था वो अभी तो जगत को विषय कर रहा था, और आंखें क्या बंद करी, आंखों के साथ मन ने भी अपनी आंखें बंद कर ली, और कहाँ जाके विलय हो गया? कहाँ जाके? सो गया। कौन सोया है?
चेतन थोड़ा सोता है, कौन सोता है? अंतःकरण सो जाता है, मन बुद्धि तो जा करके सो गया। लेकिन वहाँ पर भी कोई फिर पहरा दे रहा, कोई साक्षी बैठा हुआ है और जान रहा है क्या? सुख को, अज्ञान को और इस चित्त के विलय हो जाने जानता है। अब उसका ज्ञान और जागने के बाद अंतःकरण कहता है बड़ा सुख से सोया, मुझे कुछ भी पता तो वो किस में आके कह रहा है? अब जीव भाव में अंतःकरण के साथ तादात्म्य करके कह कौन रहा है? अनुभव किसकी, अनुभूति किसकी है? चेतन साक्षी की। और वो अनुभूति किसके साथ मिल रही है? अंतःकरण के साथ बांट के। और तब क्या कहता है कि मैं इस तरह। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में स्पष्ट रूप से किसका प्रगटीकरण हो रहा है? किसकी सत्ता का अनुभव हो रहा है? चेतन की, साक्षी। हो रहा है नहीं हो रहा है? लेकिन आप तो जो स्थूल बुद्धि वाला है वो कहेगा महाराज अनुभव तो हो रहा है, पर किसका हो रहा है? जिसका आप कह रहे हो उसका नहीं, बाकी सबका हो रहा है। मन का हो रहा है, बुद्धि का हो रहा है, शरीर का हो रहा है, इंद्रियों का हो रहा है, जगत का हो रहा है। साक्षी का अनुभव नहीं हो रहा है। न तो जागृत में, स्वप्न में भी वो स्वप्न का जो दृश्य प्रपंच सुख दुख है उसका अनुभव हो रहा है। और सुषुप्ति में भी किसका अनुभव हो रहा है? सुख और अज्ञान का अनुभव। तो ये सब का सब कहाँ से कह रहा है? अंतःकरण से। आपका पहुँच, आपकी दौड़ कहाँ तक? अधिकतर तो शरीर तक रहती है। जो अत्यंत स्थूल मति है उनकी पहुँच कहाँ तक है? शरीर तक, स्थूल शरीर है। जो थोड़े से विचारवान हैं वो उनकी पहुँच प्राण तक हो जाती है। थोड़े और विचारवान हैं उनकी पहुँच मन बुद्धि तक हो जाती है। जो थोड़े और विचारवान हैं उनकी पहुँच चिदाभास तक, जीव तक हो जाती है। लेकिन जो अत्यंत सुसूक्ष्मया बुद्धया, जो सुसूक्ष्म बुद्धि संपन्न है वे यथार्थ उनका ज्ञान है, उनकी पहुँच कहाँ तक है? साक्षी। तो तीनों अवस्थाओं में किसको देखते हैं? साक्षी। कौन देखेंगे? जिन्होंने चश्मा पहना होगा। चश्मा पहना है आप लोगों ने? नहीं पहना है? चश्मा ही तो पहना रहे हैं। ज्ञान विज्ञान का चश्मा या विवेक वैराग्य का चश्मा। चश्मा जिन्होंने उपनेत्र पहन लिया है, संस्कृत में क्या कहेंगे? उपनेत्र। तो उपनेत्र जिन्होंने धारण कर लिया है किसका? ज्ञान विज्ञान। तो वो क्या है? उनको ये दिखता है। क्या दिखेगा? साक्षी साक्षी साक्षी। जागृत में भी साक्षी, स्वप्न में भी साक्षी, सुषुप्ति में भी साक्षी। साक्षी है विराजमान सबका प्रकाश, चेतन ज्ञानस। तो देखो जी, ये विचारवानों की भाषा, विचारवानों के लिए कहा जा रहा है। स्थूल मति वालों के लिए नहीं कह रहे। किसके लिए कह रहे हैं? कि विचारवान को जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में स्पष्ट रूप से क्या होती है? अपनी आत्मा जो है, जो साक्षी है, उसका ही अनुभव होता है, उसकी ही प्रतीति होती है, ज्ञान होता है। ठीक है, आगे प्रत्यग रूपतया सदा अहम अहम इति अंतः स्फुरन नेकधा। क्या बताया? प्रत्यग रूपतया। प्रत्यग रूप माने अपने हृदय में ही स्थित जो चेतन तत्व है। कहाँ पर? अपने हृदय में स्थित जो चेतन तत्व है।
अंतरात्मा रूप से सदा माने निरंतर अहम अहम इति अंतः, क्या कहा है, मैं इस प्रकार से अंतर हृदय में स्फुरन स्फुरित होता हुआ, क्या होता हुआ, स्फुरित हो रहा। जैसे समुद्र है शांत और लहरें उठती है समुद्र में बड़ी ऊंची ऊंची, तो वो क्या बतलाती है, समुद्र की महिमा को बता, क्या बताती है, वो जो लहर उठी है तो शांत समुद्र है? हो सकता है जो अंधा हो, अकल का अंधा, उसकी दृष्टि ना पड़े, लेकिन जो तरंग है, जैसे मुंबई में जो रहने वाले हैं मरीन ड्राइव किनारे, तो रोज़ वहीं रहते हैं, 40-50 वर्ष हो गए, तो वो क्या समुद्र को देखेंगे, आप लोग ही तो जा के देखते हो, हैं? तो लेकिन उनका भी ध्यान जब आकर्षण करना हो समुद्र को तो क्या करता है, हाँ, जब लहरें उठती है, तूफान आता है, तब वो भी सावधान होते, वो भी सत्ता स्वीकार करते कि हाँ भाई समुद्र है, समुद्र किनारे हम हैं, और क्या रखो, हाँ, सावधानी रखनी पड़े, है ना। तो वैसे ही समुद्र, जैसे शांत समुद्र में लहरें क्या प्रकट करती है, समुद्र की महिमा को प्रकट, समुद्र की विशालता, सत्ता, विद्यमानता को क्या करती है, सबके सम्मुख रख देती है। इसी प्रकार से जो साक्षी आत्मा है, और ये वह क्या, मैं रूप से हृदय में स्फुरित होता हुआ, क्या होता हुआ, हाँ, तो ये वृत्ति है हृदय में, क्या है, ये वृत्ति, ये जो वृत्ति मैं रूप की, संकल्प विकल्प रूप, मैं इसलिए कह दिया क्योंकि सबसे पहले मैं ही वृत्ति होती है, सबसे पहले क्या होती है, मैं वृत्ति, मैं होता है ना, क्योंकि मैं से उतरा है, कभी मैं को भूला नहीं है, कहाँ से उतरा है, मैं से उतरा है ना, मैं माने आत्मा साक्षी, और उसमें जो ये वृत्ति है, ये पहली, ये सबसे प्रकट प्रथम स्फुरत, सबसे पहली स्फूर्ति है ना, सबसे पहली वृत्ति है, इसीलिए उसमें क्या होती है, उसमें मैं भाव अधिक हो, मैं रूप से निरंतर हृदय में स्फुरित होता हुआ प्रत्यगात्मतया अपनी अंतरात्मा के द्वारा, अंतरात्मा के रूप में नैकधा, क्या है, न एकधा इति अनेक, अनेकधा भी कहेंगे, पर यहाँ पर शब्द बना है नैकधा, तो अनेकों प्रकार से, क्या है, अनेक, अहम अहम तो एक बतलाया है, वृत्ति ये उपलक्षण हो गया, तो कभी अहम तो कभी मम रूप से, और कभी जो है अयम, और कभी जो है तद, और कभी कहे इदम, इस सब रूपों में वह वृत्ति ही, वह वृत्ति, वह मन, सब रूपों में क्या, मैं, मेरा, तू, तेरा, ये, वो, ये सारी जो वृत्तियाँ हैं, कहाँ हैं, हाँ, ये आपके हृदय में ही अनेकों प्रकार की वृत्तियाँ क्या हो रही है, स्फुरित हो रही है, कहाँ, हम बात अलग है, दिखता बाहरी बाहर है, इतनी स्थूल हो गई बुद्धि, दिखता कहाँ है, बाहर दिखता है, दिखता बाहरी बाहर है, वो दिखता ही नहीं है, जो है, जो वास्तविकता वो दिखती नहीं है, तो बुद्धि इतनी स्थूल है कि दिखता क्या है, बाहर दिखता है, जबकि जो बाहर की चीज़ है वो जानती नहीं कि मेरा नाम यह है या मेरा नाम वह है, ये वृत्ति भी कहाँ है,
इसमें कोई वृत्ति नहीं है। ना तो ये कह सकते यदि मैंने इसको कह दूं कि तू जो है ना वह है, यह नहीं है। यदि मैं इसको कह दूं नहीं तू जो है तकिया है, रुमाल नहीं है तू, इसको कोई परेशानी नहीं है क्योंकि जड़ है। इसको कोई परेशानी है क्या? ये सबके नामकरण किसने किए? सबके नामकरण आपके द्वारा ही किए हुए ना, आपके द्वारा कल्पित है। जैसे कुम्हार है, मिट्टी लाएगा और सबके नाम रख देगा, चाक पे चढ़ा चढ़ा करके कहेगा ये क्या हो गया, कहते ये हांडी, ये घड़ा, ये सुराई, ये कुल्हड़, किसने नाम रख दिए? कुम्हार ने। वैसे ही सुनार रख देता है, सोना वही है और नामकरण कर देता है। तो वैसे ही ये सब नामकरण कहाँ से हो रहे हैं? मन के द्वारा ही कल्पित। कुछ भी रख लो भाई, तेरा नाम संजय ठीक नहीं लग रहा है, तेरा नाम जो है ना वो विजय ठीक लगता है। अभी संजय बुलाया साल भर और फिर अब क्या बुलाना शुरू कर दिया? विजय। अब ये शरीर है तो ये नहीं कहता भाई मेरा नाम ये क्यों रख दिया, शरीर तो नहीं कहता ना, शरीर कहता है हाँ, कुछ भी रख दो, कोई तकलीफ है इसको? हाँ, कोई तकलीफ नहीं है इसको, कोई भी नाम रख दिया। तो सबका नामकरण इसके द्वारा हो रहा है जिसका खुद का कोई नाम नहीं है। जिसका खुद का कोई नाम नहीं है वो क्या करता है? सबका नामकरण करता है। ठीक है, हाँ, अपना भी नाम रख लिया, खुद ही मन ने अपना भी नाम रख लिया। चेतन का तो कोई नाम नहीं है, साक्षी है वो तो क्या है? अनाम है। क्या है? अनाम। लेकिन इस मन ने क्या किया है? अपना भी नाम रख दिया और सबका नाम रख दिया ना, चलाक है अपनी सुविधा के लिए। क्या लिए? व्यवहार में, समाज में अपनी सुविधा के लिए नाम रख दिए जाते हैं, विभाग कर दिए जाते हैं। अच्छा, तो ये बतला रहे हैं कि अनेक प्रकार की जो वृत्तियाँ हैं निरंतर हृदय में जो स्फुरित हो रही है, तो कौन स्फुरित हो रहा है? वही तो स्फुरित हो रहा है। कौन स्फुरित हो रहा है? वही तो स्फुरित हो रहा है ना। जैसे दीपक का प्रकाश और मंदिर में जो स्थित अनेकों झरोखे हैं, उन झरोखों से क्या निकल रहा है? लेकिन किसका प्रकाश है? दीपक का है ना। मंदिर में दिया रखा हुआ है, उसी का प्रकाश। तो वैसे ही आपके हृदय में क्या रखा हुआ है? आत्म ज्योति, आत्मदीप। और उस दीप से ही क्या है? सबके सब प्रकाशित हो। और दूसरों, वो उपाधि सत्व होने से वो दूसरों को भी चमकाते। वही प्रकाश यदि किस पर पड़ रहा है? शीशे पर पड़ रहा है, और शीशे से फिर वो किस पर पड़ रहा है? किसी अन्य वस्तु पर पड़ रहा है। अब शीशे के अंदर भी क्या सामर्थ्य आ गई? चमकाने की, प्रकाश करने की। लेकिन उस शीशे में जो सामर्थ्य है वो किसकी है? दीपक की है ना। दीपक से शीशा रात को रखा हो चमकता है क्या? दीपक से प्रकाश, आभास शीशे में। और अब शीशे में क्या हो गया? वो विशेष हो गया, सत्व उपाधि। वही प्रकाश दीवार पर पड़ा, वही प्रकाश शीशे में पड़ा। दोनों में भेद है। दीवार क्या है? दीवार में मलिनता है, इस कारण से वो उसमें क्या है? रिफ्लेक्शन नहीं है, उतना प्रकाश चमकता नहीं है, दूसरों को प्रकाशित नहीं करता है। शीशा क्या है? निर्मल उपाधि होने से उसमें क्या है? दीवार की अपेक्षा शीशा अधिक निर्मल है, अधिक सत्व है, इसी कारण से वो अन्य को प्रकाशित कर देता है। ऐसे चलता। देखिए क्या कह रहे हैं? प्रत्यगात्मतया, प्रत्यगात्म रूप से जो अंतः अहम सदा अहम अहम इति स्फुरन अनेकदा, मैं रूप से स्फुरित होता हुआ अनेकदा, नाना प्रकार से क्या हो रहा है? स्फुरित हो करके प्रकट हो रहा।
क्या हो रहा है? ऐसी बात। जब आपकी बुद्धि सूक्ष्म होगी तो आप देखेंगे ना, क्या देखेंगे? सूक्ष्म बुद्धि से देखेंगे प्रकाशक को, कहाँ से आ रहा है ये प्रकाश। हाँ, नहीं तो मानते रहेंगे मन से आ रहा है, बुद्धि से आ रहा है, इंद्रियों से आ रहा है। देखेगा ही नहीं, सोचता है। अब टॉर्च जला रहा है और टॉर्च जला के पुस्तक को देख रहा है, लेकिन प्रकाश को नहीं देखता। जिसके प्रकाश में देख रहा है, प्रकाश में ही तो देख रहा है पुस्तक, लेकिन प्रकाश को कितना देखते हो आप? कितना देखते हो या कितना महत्व देते हो? प्रकाश को कितना महत्व देते हो? हाँ, जब बिजली चली जाए तब महत्व देते हो। और जब तक है प्रकाश तब तक किसको महत्व देंगे? चीज़ों को महत्व देंगे। कभी पुस्तक को देंगे, कभी गाड़ी को देंगे, कभी शरीर को देंगे, प्रकाश को महत्व नहीं देंगे, है ना। जिस प्रकाश में ये सब भास रहे हैं, वैसे ही जो आत्म ज्योति जिसके प्रकाश से आपका मन, बुद्धि, इंद्रिया प्रकाशित हो रहे हैं, उसको नहीं। जो उसको देख ले तो फिर कुछ देखना बाकी नहीं। तो समझ आ गया? नानाकार विकार भागिनः इमान पश्यन् अहं धीमुखान्। यहाँ नानाकारी ही है क्या? सबके पास यही पुस्तक है। दूसरी देखनी चाहिए ना, दूसरी पुस्तक भी। अहं धीमुखान्, अहंकार से लेकर के, है ना। अहं धीमुखान्, मुख तो अहम ही हुआ ना, मुख्य है, द्वार। इस ब्रह्म का, आत्मा का जो दृश्य रूप सारा प्रपंच है, इसके प्रकाशन में या इसकी उत्पत्ति में हेतु क्या बना है? द्वार क्या है? अहम। द्वार क्या है? अहंकार द्वार है ना। सबसे पहले कहाँ आता है? सबसे पहले अहम रूप से स्फुरित होता है। जो क्या था पहले? जो निर्विशेष था, जो निर्विशेष तत्व है, निर्दोष तत्व है, निराकार निर्गुण तत्व है, वो सबसे पहले क्या? अहम वृत्ति जो उत्पन्न हुई है, ये क्या है? ये अहंकार, यही जीव भाव है। यही क्या है? यही जीव भाव। इसी को ही आप ब्रह्मा समझ लीजिए, ठीक है। और इसको ही जो समष्टि बुद्धि का है महातत्व, है ना। तो क्या होता है? महातत्व। तो ये जो अहंकार है यही द्वार हुआ। इस संसार रूपी जो रामलीला है, इसको देखने का, इसके रचने का भी, इसमें आने का भी, उतरने का भी, देखने का भी द्वार क्या है? ये अहंकार है। क्या द्वार है? ये अहंकार है ना। क्योंकि जो ब्रह्म है, हाँ, उसको कहे कि जगत, वो कहेगा जगत दिखाओ, हैं। जैसे रस्सी को कहे कि थोड़ी देर पहले यहाँ सांप था, रस्सी की दृष्टि में है क्या? है? रस्सी की दृष्टि में क्या है? रस्सी ही एक तत्व है, बस रस्सी ही रस्सी है। तो उसमें जो सर्प का आभास हुआ, प्रतीति हुई, वो किसको हुई? आपको हुई। तो वैसे ही अज्ञानियों को ही जगत द्वैत प्रपंच की प्रतीति होती है। जो ब्रह्म है उसमें इसकी सत्ता नहीं है, क्योंकि कल्पित भास रहा है। जैसे रस्सी में विवर्तवाद इसको बोलो, है ना। कई प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति मानते हैं, कई प्रकार से, भिन्न भिन्न प्रकार से मानते लोग, लेकिन वो सिद्धांत जो वेदांत मत है इसको मान्य नहीं है।
सृष्टि की उत्पत्ति हमारे यहाँ ऐसे है जैसे रस्सी में सांप दिख उत्पन्न हुआ क्या है, कब पैदा हुआ, माता पिता, कोई व्यवस्था है, कोई जाति, वे क्या सर्प की जाति है उसकी है, तो क्या है वो उसको विवर्त बोलते हैं। मतलब अधिष्ठान से भिन्न न होता हुआ, अभिन्न होता हुआ जो भिन्न रूप से भासे, इसको क्या कहते हैं? भ्रांति। जैसे रस्सी में सांप दिखता है ऐसे ही आत्मा में ये जगत दिखता है। अब इसकी क्या व्यवस्था दें हम? कब पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ है, क्या कर्म, क्या संस्कार, क्या वासना, क्या पाप पुण्य, क्या इसकी व्यवस्था दी है, वो दी किस हिसाब से है? वो सृष्टि दृष्टिवाद के अनुसार है ना। लेकिन अब ये जो कर रहे हैं इसको दृष्टि सृष्टिवाद कहिए, विवर्तवाद। जैसे यथा स्वप्न, यथा मरुभूमि में जल, तो ये सब क्या है? ये सब विवर्तवाद, सत्ता नहीं है, हैं? लेकिन अधिष्ठान में अभिन्न होते हुए जो भिन्न रूप की प्रतीति है वही विवर्तवाद। भूतवाद मानते हैं, कोई परिणामवाद मानता है, कोई आरंभवाद मानता है, कोई परमाणुवाद मानता है, कोई ईश्वरवाद मानता है, लेकिन जो वेदांत मत है वो क्या मानता है? विवर्तवाद। और उससे ऊपर मानता है अजातवाद। तो अजातवाद में तो कुछ कहना सुनना बोलना देखना है नहीं, तो अजातवाद तो व्याख्या का विषय नहीं, कि हुआ ही नहीं है। लेकिन विवर्तवाद में क्या है? प्रतीति। अधिष्ठान में जैसे जैसे रस्सी में सर्प प्रतीत होता है और आपके लिए क्या होता है? भय दुख का हेतु। वैसे ये अज्ञानी के लिए तो ऐसा ही रहेगा। ये अज्ञानी के लिए तो जन्म जन्मांतर कल्पों तक क्या रहेगा? ये संकट पूर्ण संसार यथावत बना रहेगा। ज्ञानी के लिए ऐसा होगा कि जैसे ही दीपक जला वैसे ही अंधकार भगाना है क्या? क्या नहीं महाराज, भगाना क्यों? ये 70 साल यूँ ही लगाई, भगाने के लिए थोड़ा लगाए थे ये ईंट पत्थर हैं, इसलिए लगाए थे। संसारियों की स्थूल बुद्धि बता रहा हूँ, इसको इतना महत्व दिए रहते इन्हीं चीज़ों, और जिज्ञासु तो केवल इसी को महत्व देता है। साधना को, चिंतन को, सत्संग को, विचार को ही महत्व देता है। ये संसार और संसारियों की जो फिजूल की बात है या उनकी जो अवधारणाएं हैं संसार को लेकर के, उनको वो तनिक भी आदर नहीं दे। संसारियों की जो सोच है, विचार है, चिंतन है, उनको क्या आदर देने की बात है? उसी को सत्य माने हुए, उसी को सर्वस्व माने हुए, उनके लिए तो वही सार रस है। और भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ उनका क्या है? जगत है। इसलिए बेचारे लौट करके फिर आ जाते हैं। जाएंगे कहाँ? भूत भी यही है उनका, वर्तमान भी यही है उनका, और जिसका जो वर्तमान ही भूत हुआ है, वर्तमान ही जो कुछ है सो वर्तमान। इसलिए वर्तमान में आपका जो निश्चय, आपकी जो निष्ठा, आपका जो चिंतन, आपकी जो समझ ज्ञान है, उसी का क्या है? वही भविष्य में है, वही भविष्य में अंकुरित तो होगा, पुष्ट होगा। और भूत भी वही हुआ है, जो आज है वही क्या हो गया? वही कल होगा। और जो कल भी है वो भी क्या हो जाता है? आज हो जाता है। और आज ही क्या होता है? हाँ, वही आपका कल भी होता है। आप देख लीजिए। तो ये बात है, क्या बात? ये सारा का सारा तो कल्पित ही भास, मिथ्या ही भास रहा है।
जैसे अधिष्ठान रज्जु में सर्पवास। तो देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, अहंधि मुखान, अहंकार द्वार है ना, तो अहंकार जो मुख रूप है, प्रमुख है। मुख का मतलब यहाँ पर क्या है, प्रमुख, मुख्य। तो अहंधि जो है, अहंकार जो बुद्धि है, अहम अहम अहंकार से लेकर के नानाकार विकार भागिनः, नाना प्रकार के जो विकार है, नाना प्रकार के जो विकार है, कार्य करण संघात नाम रूप जो संपूर्ण दृश्य, सबका सब विकार ही कार्य है ना, सबका सब क्या है, कार्य है। हाँ, उसको मत जाना कि कैसा कार्य है, परिणामवाद से है या आरंभवाद से है या परमाणुवाद से, वो हमने बता दिया। कार्य है विवर्तवाद, कैसे कार्य है, विवर्तवाद। हाँ, कार्य है, बना बना कुछ नहीं और बन सब कुछ गया। पहली ओर दिखाई दे रहा है, मना है नहीं लेकिन दिख, अज्ञान तो कारण हुआ। बस हाँ तो बता ही दिया, उसको क्या बताए, अहंकार कारण बता दिया ना। अहंकार, अज्ञान, अज्ञान का कार्य क्या है, अहंकार, अहंकार, तो बता ही दिया। तो अहंकार से लेकर जो नानाकार विकार भागिना, नाना प्रकार के जो ये विकार समुदाय है, कार्यकरण समुदाय है, उनको पश्यन, देखता हुआ, ईमान पश्यन, इनको देखता हुआ, इनका अनुभव करता हुआ, साक्षी, इनको क्या करता हुआ, देखता हुआ, अहंकार को भी और उसका जो कार्य है उन सब का भी, जो उन सब को ईमान पश्यन, इनको देखता हुआ, नित्यानंद चिदात्मना हृदि स्फुरति, जो नित्यानंद चिदात्मा है, जो हृदय में निरंतर स्फुरित हो रहा है, तम स्वम, तम एतम स्वम विद्धि, तम एतम, इसको तुम क्या जानो, स्वम विद्धि माने अपना आपा जानो। समझ आया, नहीं समझ आया? एकदम का क्या हुआ? एतम माने ये, एतम, 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 हाँ, तम उस इसको तुम क्या जानो, स्वम विद्धि, अपना आपा जानो। जो प्रत्यगात्मा है वह अंतःकरण में अहम अहम रूप से स्फुरित होता हुआ अनेकों प्रकार से नाना जो विकार है, नाना जो दृश्य वस्तुएं हैं, उनको पश्यन, देखता हुआ, तो निरंतर नित्यानंद चिदात्मना, क्या है निरंतर, अरे तू आनंद रूप है, आनंद सागर है, और क्या करता रहता है, भरा हुआ है घर में क्या, भंडार, कोष भरा हुआ है, और भिखारी बन करके क्या करता फिरता है, सुख को कहाँ तू ढूंढता, तू आप सुख भंडार है, तेरे सुखाभास को सुख मानता संसार है, तज दे विषय सुख यदि तुझे कल्याण अपना इष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर चाहा करके भ्रष्ट। थोड़ी बहुत आती है, अकल में नहीं आती, जी अकल में तो तब आए जब भाव वाली अकल छूटे। जो अब तक अकल बनाई, जिसको हम अकल मानते थे, जिसको हम क्या करते, अकल मानते थे थोड़ा, जिसको हम अकल मानते हैं कि हमने क्या किया, 60-70 वर्षों में अर्जन किया है, बूढ़ों को बड़ा हुआ रहता है कि हमने क्या है, हैं अकल कमाई,
और कौन सी अकल कमाई है? उस अकल का यहाँ कोई महत्व नहीं है। छोड़ अकल उसको, उस अकल का कोई महत्व नहीं। हाँ, जो अकल कमाई है, चाचा ताऊ मेरा पराया है, अच्छा बुरा और ये वो, उस अकल का ये काम नहीं है। वो अकल यदि सात्विक होगी तो ऐसा करेगी कि आपको यहाँ तक ला देगा। इतना ही काम है उस अकल का। बाकी वो अकल यहाँ कुछ काम आने वाली नहीं। हाँ, यहाँ पर तो ये अकल काम आएगी। अब आदमी क्या सोचे रहता है, हैं? और उस अकल से ये अकल बिल्कुल उल्टी है। जो अकल आपने अब तक इकट्ठी की है, वो अकल यहाँ नहीं आएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल उल्टी अकल है यहाँ पर, हैं? सीधी तो यही है, वो उल्टी खट्टी किया। उसको लेके हम संसार में अहंकार कर रहे थे। पर ये बात जरूर है, यदि वो आपने अकल सात्विक, ध्यान किया। अकल का मतलब क्या है? आपका चिंतन, आपका कर्म, आपका आचरण, आपके विचार यदि सात्विक रहे तो आपको क्या अकल, वो जो सात्विक अकल है वो क्या करेगी, आपको यहाँ तक पहुँचा सकती है। सत्संग में चलना चाहिए, सत्संग से ही पता लगेगा इसका, परमात्मा का, अध्यात्म का, जीवन के उद्देश्य का, है संपूर्ण वास्तविकता का। तो वो अकल कहाँ लाएगी? सत्संग में नहीं। बस इतना ही काम है। उससे आगे इसमें भी घुसा होंगे तो नुकसान में रह जाए। यहाँ पर तो केवल यही अकल चलेगी। क्या अकल चलेगी? हैं? पहले तो वैराग्य वाली अकल चलेगी। क्या अकल चलेगी? वैराग्य। अकल में क्या रहना चाहिए? और कुछ नहीं ना, सारी अकल निकाल के क्या अकल में रहना चाहिए? केवल वैराग्य, विवेक, वैराग्य, विचार, हैं? उसके पश्चात जब ये भर जाएगा तब फिर क्या होगा? फिर विवेक वैराग्य किसको बुला लेगा? ज्ञान को बुलाएगा। वैराग्य के कारण से क्या आएगा? ज्ञान प्रकट हो जाए, रूप बदल जाता है ना, वैराग्य ही ज्ञान बन जाता है। जैसे दूध क्या बन जाता है? दही बन जाता है। वैसे वैराग्य क्या बन जाता है? ज्ञान बन जाता है आत्मा में। तो वैसे तो यहाँ तो अलग अकल है, ठीक है। उन अकल को महात्मा कहते थे ना कि जब जूते उतारते हो ना, चप्पल उतारते हो, तो अपनी अकल को उसी में रख के आया करो। यदि कुछ सुनना है, समझना है, अपनी जुराब रखते हो ना जूतों के अंदर निकाल के, तो वैसे ही अपनी अकल को भी, हाँ, तब तो कुछ मिल सकता है। यदि अकल, तो फिर अकल कुछ नहीं आने देगी। दूसरी अकल कहाँ से घुसे? जब पहली भरी हुई है, पहले वाली दरवाजे पर खड़ी है, हाँ, तो वो नहीं आने देगी दूसरे में। हाँ, ये बात। तो क्या कह रहे हैं? नित्यानंद चिदात्मना स्फुरति, निरंतर अपने हृदय में नित्यानंद रूप में, क्या था ना, आनंद। और ये कहाँ ढूंढता है? वस्तुओं में। आनंद स्रोत्र बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी। खूब गाते रहो। खूब गाने से क्या होगा? खूब गाइए, ठीक है। हाँ, नाच भी लीजिए साथ में, आजकल है वो भी वो क्या चलता है ना, हारमोनियम और ढपले, कथाओं में जागरण होता है, जागरण में और कैसे नहीं, संगीत तो भजन संध्या आदि चलती। आजकल तो वही चलती नहीं, वो मना नहीं है, वो भी श्रेष्ठ है अपनी जगह। लेकिन आप विचार मार्ग वाले जो है वो वहीं पर नहीं रुकेंगे ना, श्रेष्ठ है यथा योग्य। अरे जो अब तक गाने सुनता था वो अब भजन सुनने लग गया, ये तो सुधार हो गया है। जो लूट पाट की बातें सुनता था, गाता था, यहाँ क्या करो भाई, दूसरों को लूटो, हैं, सब कुछ संग्रह कर लो, सब कुछ जो है दूसरों का भाग भी छीन लो। कम से कम क्या हो गया, वो स्वयं सुन रहा है, गलत नहीं है, ठीक है। आप उनको मत करना, विचार मार्ग की बात है। तो क्या खाली गाने से नहीं मिलेगा, हम वो बात कह रहे हैं। आनंद स्रोत्र बह रहा,
उदास, जैसे मछली जल में रहती है और प्यासी प्यासी, वैसे वैसे अपनी आत्मा क्या है, आनंद घन है। और ये भिखारी बन करके विषयों के द्वारा क्या चाहता है, सुख चाहता है। कि महाराज आदत पड़ी हुई, बहुत से लोगों को आदत पड़ जाती है ना, जैसी आदत पड़ जाए, जैसे भिक्षा मांगने की आदत पड़ गई, मान लो मांगने की आदत पड़ गई, उसको यहीं पर सब चीज़ें मिल जाए, भोजन मिले, वस्त्र मिले, हैं, सब कुछ मिले, पर क्या महाराज ये नहीं, मैं तो जब तक जो है मांगूंगा नहीं तो मेरी रोटी, आदत, संस्कार, स्वभाव, तो वैसी स्थिति है। आनंद सिंधु कहाँ भरा है, हृदय में। और ये क्या ढूंढता फिरता है, सुख, सुख है, और सुख है नहीं, सुख का आभास होता है, और मिलता क्या है, दुख। दुख के अलावा कुछ मिलता है, कुछ दुख इतना कुछ किया, जितना भी कुछ किया, जितना भी हाथ पैर मारा, दुनिया बड़े हाथ पैर मारती, सब दुख, और मारती सब दुख के लिए, और भ्रम सबको क्या है, सुख का, सुख मिले। ये बड़ा विचित्र काम है। ये तो भ्रम पड़ा है। एक कमरा था, सुखी था, 4 और बना लिए, अब क्या समझता ऊपर से सुखी है, पर हो तो गया दुखी। झाड़ू पोछा करो, हाँ संभाल लाओ, ठीक है ना, पुताई करो, रोज रोज टूटी खराब है, रोज बल्ब खराब है, दरवाजे खराब है, ये है वो है, क्या है, सिर्फ दुख। लेकिन उसी में दुख में ही सुख समझ रहा है ना, दुख में सुख माने घने, यही जगत की रीति, और भ्रष्टमति उनकी हुई, लिए विषयों ने जीत। दुख को ही सुख मानते हैं, संसारी लोग नहीं मानते हैं। अब कोई आए हैं और आपको कुछ दे करके चला गया, धन दे करके चला गया, आप क्या होते हो, सुखी होते हो। लेकिन वो क्या आ गया, सुख आया दुख आया, दुख आया हो, हैं, कहाँ तो रखूं, किसको बांटूं, हैं। मैं थोड़ा विचित्र रहा हूँ, तो मैं सोचता था जब पहले, जब मैं साधु बनूंगा ना, तो एक सख्त निर्देश और भी होगा, पैसा दक्षिणा बक्षिणा तो सब दूर की बातें, कोई प्रसाद भी लेके नहीं आएगा, प्रसाद लो तो फिर सोचो अभी प्रसाद बांटो भी, एक काम और इसमें और दिमाग लगाओ। तो हम लोग अपनी सोच बता रहा हूँ, तो हम सोचते थे कि ना भाई ये झगड़ा झंझट हमारे बस की नहीं है, अपने आप ही बांट बूंट लो, अपने आप ही दे दवा लो, अपने आप ही जो करना हो कर लो, एक काम और, अपना लेना नहीं देना नहीं है, छूना नहीं खाना नहीं, और काम क्या पड़े, एक और काम मिल गया, क्या काम मिल गया, बांटो, इसका और हिसाब लगाओ, हैं, किसको दो किसको ना दो, ऐसे दो कब दो, हो गया ना। एक बात बता रहे हो, चिंतन किसका चिंतन है, ये एक साधक का, किसका चिंतन है, साधक का ही, साधक जो वैराग्यवान है उसका चिंतन है, जो अंतर्मुख है उसको तो उतना भी क्या लगती है, बहिर्मुखता लगेगी। ऐसा ही आप करना शुरू कर दो, नहीं गलत है, ऐसी आपकी चित्त स्थिति हो तब है ना। व्यक्ति सुन करके या ऐसे नकल करने करेगा तो क्या होगा, अंधेरे में रह जाएगा। वैसा विचार करो, जब आपका वैराग्य ऐसा हो, इतनी अंतर्मुखता हो, इतनी गंभीरता हो, तब ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया तो आप भी झंझट मान करके, और तो फिर करने में तो झंझट और खाने में कोई झंझट नहीं। करने में क्या हो गया, करना तो महाराज, रोटी बनाना तो बड़ा झंझट का काम है, रोटी खाना, फिर टीका टिप्पणी, बनाना नहीं आया इनको, ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया, फिर वो नहीं बनता है। तो जैसा है, झंझट कुछ नहीं है, झंझट क्या है, न तो संसार झंझट, न संसार में कर्म क्रिया झंझट, झंझट है इसकी आसक्ति, इसमें सुख चाहना, इससे दिल लगाना, ये क्या है, ये इसलिए भाई वैराग्य की बात बता रहे हैं ना, क्या बता रहे हैं, नित्यानंद, तो क्या है, नित्यानंद, समय तो बहुत ज़्यादा हो गया, मैं सोच रहा था
नित्यानंद चिदात्मना स्फुरति तम एतम स्वम आत्मानं विद्धि। तो जो नित्यानंद है, चिदानंद है, जो क्या है? नित्यानंद चिदात्मा है, जो हृदय में निरंतर स्फुरित हो रहा है, तम स्वम विद्धि, उसको तुम क्या जानो? अपना आपा, अपनी आत्मा। समझ आया क्या? उसको तुम अपनी आत्मा जानो। आज तो इतना ही रखना पड़ेगा, बाकी का विचार कल करेंगे। अब कोई विवेक चूड़ामणि सुनना चाहेगा तो वो कहेगा भाई क्या इनकी विवेक चूड़ामणि, क्या उनकी तो बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। रोज एक ही श्लोक होगा, उनकी सुनने के लिए तो कहना कितने घंटे सुनने पड़ेंगे? 600 घंटे सुनने पड़ेंगे। तो हैं तो भाई कम से कम 5-7 श्लोक रोज हो, फिर कोई सुनेगा भी। अब यहाँ तो एक ही होता है, आधा ही होता है, इतना धैर्य कहाँ है? और आप में भी कितना धैर्य है वो पता लग जाता होगा आपको। यहाँ तो बड़े आनंद से सुन रहे हो, और फिर जब एकांत में सुनते होंगे तो फिर एक्सप्लेन किया हुआ। हाँ ठीक है, और धैर्य चाहिए ना, वो धैर्य चाहिए। तो वही जो समझ आ रही है वो आती नहीं, कितना भी सुन लो आती नहीं। वो सुनना है, सुनिए। जो अंतर्मुख है, धैर्य है, वो सुनेंगे। और नहीं तो सबको क्या चाहिए? 2-4 मिनट में बता दिया जाए, बस शीघ्रता रहती है। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य